हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग क्लास 9th का जो बुक से हम लोग क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, आप लोग देख चुके होंगे। 2 या 3 वीडियो मैंने पिछले किसी वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। क्लास 9th का बस थंबनेल नहीं लगाते हैं। इंटर का तो लगा देते हैं, लेकिन इसका नहीं लगाते हैं। टाइम मिलेगा तो हो सकता है थंबनेल चेंज कर दे। और ये क्लास 9th का बुक जो डिसेंट वाली बुक थी, आज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जो भी 100-150 क्वेश्चन होंगे आज करा करके मैं खत्म कर दूंगी। फिर 12th का बुक डिजीज कंप्लीट होते ही 5 बजे वाले वीडियो में डिजीज का कराऊंगी। फिर और भी जो 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं उन्हें करा करके 12th की बुक को भी मैं फिनिश करने वाली हूँ। ठीक है। फिलहाल जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जा करके करेंगे कि क्वेश्चन कैसा था। ठीक है। और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। ठीक। हम लोग अपने क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। कौन सा आहार संपूर्ण आहार कहलाता है? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है फल होगा, बी है दूध होगा, सी है दही होगा, डी है मांस होगा। आप बता दो कंप्लीट आहार किसे कहते हैं? आप आंसर दीजिए। सॉरी, आप आंसर दीजिए, क्या होगा? आप कहोगे मैम संपूर्ण आहार केवल एक चीज को कहा जाता है, वो भी मिल्क को। सॉरी। कंप्लीट आहार किसे कहते हैं? संपूर्ण आहार दूध को। लेकिन दूध में क्या क्या नहीं होता है? आप कहोगे मैम आयरन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आयरन नहीं होता है। और क्या नहीं होता है? और विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है। क्या नहीं होगा? विटामिन सी नहीं होगा। ठीक है। क्या नहीं होगा? विटामिन सी नहीं होगा। ये दो चीजें नहीं पाई जाती हैं। विटामिन सी कच्चा दूध में शायद थोड़ा बहुत होता है, गर्म कर देने के बाद वो भी नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। अनाज के अंकुरण में कौन सा पौष्टिक तत्व रहता है? ऑप्शन ए है खनिज लवण, ऑप्शन बी है, आप लोग ये भी करके आंसर दीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन बी है विटामिन बी एंड सी, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। आप बता दो कि अनाज के अंकुर में कौन सा पौष्टिक तत्व रहता है। आप अपना आंसर दीजिए। आप अपना आंसर दे पा रहे होंगे कि मैम बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी जो होगा सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे विटामिन ई हो जाता तो भी सही माना जाता है। विटामिन ई सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गेहूं के अंकुर वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दूध की प्रोटीन का क्या नाम है? क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, भले ही क्लास 9th के बुक का है, लेकिन क्वेश्चन आपके सिलेबस से मैच करते हुए सारे हैं। ठीक है। दूध की प्रोटीन का क्या नाम है? एल्ब्यूमिन है, ऑप्शन बी केसीन है, ऑप्शन सी मायोसिन है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। एल्ब्यूमिन कहाँ का प्रोटीन है? तो एग का प्रोटीन है। केसीन कहाँ का प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन है। ठीक है, MIL के। मायोसिन कहाँ का प्रोटीन है मैम? तो मांसपेशियों का, यानी मसल्स का प्रोटीन है। ठीक है। इस तरीके से आप भी आंसर कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दीजिए। अंडे में किस पौष्टिक तत्व की कमी होती है? ऑप्शन ए कार्बोज यानी CHO, ऑप्शन बी वसा यानी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ठीक है, ऑप्शन डी खनिज लवण यानी मिनरल्स। आप बता दो अंडे में किस तत्व की कमी हो जाती है। आप कहेंगे मैम 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी अंडे में कार्बोज नहीं पाया जाता है। ठीक। मैंने अंडा करा रखा है, कितने ग्राम का अंडा होता है, कितने ग्राम का बाहरी भाग होता है, कितना परसेंट व्हाइट वाला भाग होता है, कितना येलो वाला पार्ट होता है, उसमें कितने परसेंट फैट होते हैं, मैंने सब कंप्लीट पूरा एक करा रखा है। मांस को करा रखा है, मछली को करा रखा, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। हरी सब्जियों में कौन सा सब्जी नहीं आती है? ऑप्शन ए मेथी है, ऑप्शन बी पालक है, ऑप्शन सी शकरकंद है, ऑप्शन डी चौलाई है। आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग के घरेलू चीजें, हम लोग ये सारी चीजें जानते हैं। आप कहोगे मैम शकरकंदी जो होता है शकरकंद नहीं होगा। ये शकरकंद क्या है? जो गंजी होती है वही क्या होता है? शकरकंद होता है। ठीक है। कहीं गंजी बोली जाती, कहीं शकरकंदी बोली जाती है। ठीक है। एक सेकंड। ठीक, इधर आ जाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस चैप्टर का क्या नाम है? खाद्य पदार्थों का संगठन, वर्गीकरण तथा कार्य। ठीक है, 9th का बुक है। मैं इसीलिए कहती हूँ अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी हो,
तो आप कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक का गृह विज्ञान का बुक पढ़ लीजिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप लोग बस यूं ही इस चैनल उस चैनल पे भटकते हैं। अगर आप अस्थाई से बुक लेकर के और अपने घर में रीडिंग करके आज जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो वैसे लघु उत्तरी लगाओ, दीर्घ उत्तरी लगाओ, देखो कैसे एग्जाम नहीं निकलता है। लेकिन इतना समय होगा तब ना आपके पास, नहीं समय है तो आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सोयाबीन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विटामिन है, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट है। आप बता दीजिए सोयाबीन में क्या होगा। आप कहोगे मैम सोयाबीन में प्रोटीन होता है, कितना प्रतिशत होता है, 40 से 42 या 3% प्रोटीन होता है। ठीक है, गरीबों का दूध किसे कहते हैं, तो आप कहोगे मैम गरीबों का दूध रागी को कहते हैं, और रागी के साथ साथ सोयाबीन को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, सोयाबीन को भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, अगर रागी ना हो तो आप सोयाबीन को लगाएंगे। ठीक है, गरीबों का मिल्क किसे कहेंगे, तो आप कहोगे मैम पुअर ऑफ मिल्क जो होता है रागी एंड सोयाबीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। वसा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए वनस्पत घी, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी लाड, ऑप्शन डी दूध यानी मिल्क। आप अपना आंसर दीजिए कि वसा का प्रकार नहीं है। क्या नहीं होगा 7 का, आप कह दो क्या नहीं होगा। आप कहेंगे मैम मिल्क जो है वसा का प्रकार नहीं है। तो सीधे सीधे हम लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। बच्चों, बूढ़ों और रोगी के आहार में किसका प्रयोग पाचन तंत्र को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन ए रेशेदार पदार्थ यानी फाइबर वाले पदार्थ, ऑप्शन बी मसाले यानी स्पाइसी फूड, ऑप्शन सी अंडे यानी एग, ऑप्शन डी वसा यानी फैट। आप बता दो कि बच्चे, बूढ़े और रोगी को क्या नुकसान करेगा। तो सीधे सीधे आंसर आप एलिमिनेट कर पा रहे होंगे कि मैं मसाला यानी स्पाइसी भोजन जो क्या होता है नहीं दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। दालों में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व है। ऑप्शन ए प्रोटीन है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी विटामिन है, ऑप्शन डी खनिज लवण यानी मिनरल्स है। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा 9th का। 9th का आंसर होगा ए, यानी दालों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। शाक सब्जी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए रक्षात्मक, ऑप्शन बी शक्तिदायक, ऑप्शन सी स्वादिष्ट, ऑप्शन डी वृद्धिकारक। आप अपना आंसर दीजिए 10 का क्या होगा। आप कहोगे मैम 10 का आंसर हो जाएगा क्या होगा, आप अपना आंसर दे दीजिए। आप कहोगे मैम रक्षात्मक में कौन आएगा, साग सब्जी आ जाते हैं। ठीक है, वृद्धिदायक क्या होगा, प्रोटीन होगा। सॉरी, शक्तिदायक, शक्तिदायक क्या होगा, CHO होगा। वृद्धिदायक क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, और रक्षात्मक क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। ठीक, इधर आ जाइए आप लोग। गेहूं की प्रोटीन को कहते हैं, क्या कहेंगे, गेहूं के प्रोटीन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है मायोसिन है, ऑप्शन बी है केसिन है, ऑप्शन सी है ग्लूटीन है, ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन है। आप बता दें प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आप कहोगे मैम मायोसिन मांसपेशियों का प्रोटीन होता है। ठीक है, किसका, मांसपेशियों का। केसिन जो है ये मिल्क प्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लूटीन जो है गेहूं का प्रोटीन होता है। ग्लूटीन और ग्लाइडिन ये दोनों क्या होते हैं, गेहूं के प्रोटीन होते हैं। और ये एल्ब्यूमिन जो होता है किसका प्रोटीन होता है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य मनुष्य को कितनी कैलोरी का भोजन देना चाहिए। ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 3000, ऑप्शन सी है 1500, ऑप्शन सी है 500, डी है 500। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा, आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इसका आंसर जो होगा बी होगा, कितना, 3000 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी है, कैलोरी क्या है, ये भी प्रश्न अच्छा बना है कि कैलोरी क्या है। ऑप्शन ए है वस्तु का नाम है, ऑप्शन बी है व्यक्ति का नाम है, ऑप्शन सी प्रोटीन का नाम है, ऑप्शन डी ऊर्जा मापने की इकाई है। तो आप कहोगे मैम ये ना तो वस्तु का नाम है, ना व्यक्ति का नाम है, ना ही प्रोटीन का नाम है। ऊर्जा नापने की एक इकाई क्या है, कैलोरी है। क्या है, कैलोरी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देनी चाहिए। ऑप्शन ए है 450 ग्राम, ऑप्शन बी है 600 ग्राम, ऑप्शन सी है 650 ग्राम, ऑप्शन डी है 800 ग्राम। आप अपना आंसर दीजिए 4 का।
4 का क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम 450 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। पूरे शरीर में पानी का यानी कितना होता है, पूरे शरीर का कितना प्रतिशत भाग पानी होता है? अगर ये पूरा शरीर है तो इसका यहाँ तक पानी होगा कि यहाँ तक होगा कि यहाँ तक होगा कि यहाँ तक होगा, यानी कितना प्रतिशत पानी होगा? तो आप कहोगे ऑप्शन ए ने 1/2 भाग, ऑप्शन बी 1/3 भाग, ऑप्शन सी 1/4 भाग, ऑप्शन डी 1/6 भाग। आप बता दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 5 है। सब लोग 70% तो पढ़े हैं। तो आप कहोगे मैम 1/3% भाग क्या होता है? हमारे शरीर का जल होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। कार्बोहाइड्रेट किस भोज्य पदार्थ में न के बराबर पाया जाता है? यानी कहने का मतलब है किस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा? ऑप्शन ए गेहूं है, ऑप्शन बी चावल है, ऑप्शन सी बाजरा है, ऑप्शन डी पालक है। आप बहुत अच्छे से बता पा रहे होंगे कि मैम जो कार्बोहाइड्रेट होता है सीएचओ होता है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें सॉरी सॉरी जितने भी सीरियल्स होते हैं उसमें सीएचओ यानी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। यानी जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है। लेकिन जो पालक है क्या होगा? पालक हरी सब्जी हो गई और पालक में ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट होता है। पालक में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है। विटामिन वगैरह होते हैं क्योंकि हरी सब्जी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। क्वेश्चन कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्लास को शेयर कर दे, लाइक और लाइक बराबर कर दे, ये मुझे कहना ना पड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आप लोगों का भी क्लास है, ये आपका भी दायित्व तो बनता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। रतौंधी रोग किस भोज्य पदार्थों की कमी से हो जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन बी कैलोरी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम प्रोटीन की कमी से तो मेरास्मस और क्वाशियोरकर होता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है। बाकी बीमारी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हर वीडियो में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। मोटापा किस भोज्य पदार्थों की अधिकता के कारण हो जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन की अधिकता के कारण, ऑप्शन बी खनिज लवण यानी मिनरल्स की अधिकता के कारण, ऑप्शन सी फैट की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी विटामिन की अधिकता के कारण। आप बता दें कि मोटापा किसकी अधिकता की वजह से होता है। आप कहोगे मैम 8 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आप लोग बता दो तब मैं बताऊंगी। आप कहोगे मैम जब हम तला भुना भोजन, आयली भोजन ज्यादा खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? फैटी हो जाते हैं, यानी मोटे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। एक सेकेंड। संतुलित आहार का कौन सा अवयव नहीं है, यानी कौन सा एक इस चारों में से है जो संतुलित आहार जिसको हम नहीं कहेंगे? ऑप्शन ए कैलोरी है, ऑप्शन बी खनिज लवण यानी मिनरल्स है, ऑप्शन सी मौसम एवं जलवायु है, ऑप्शन डी प्रोटीन है। आप कहोगे मैं बहुत ही बकवास ऑप्शन दिया है, तो हम लोग देख ले रहे हैं मौसम एवं जलवायु जो है क्या है? नहीं होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। नींबू में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। नींबू में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? ठीक। पूछ रहा है कि पाया जाता है। तो आप कहोगे मैम जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। चलो आप बता दिए खट्टे फल, लेकिन उदाहरण भी दे दो। आप कहोगे मैं आंवला हो गया, नींबू हो गया, चकोतरा हो गया, ये सारे फ्रूट्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और इनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। विटामिन बी किस में पाया जाएगा? अनाजों में पाया जाता है। विटामिन डी मांस, मछली, अंडा और प्राकृतिक रूप से सनलाइट में। विटामिन ए किस में पाया जाएगा? पीले फलों एवं सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है, जैसे आम हो गया, पका आम हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, उनमें क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से।
आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है, कैरेटोमलेशिया होता है, वाइटेट स्पॉट होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी 3 प्रकार का होता है, वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी, और क्या है एक आप बताइएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिंजिवाइटिस होता है, घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं, नाविकों का विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, रिकेटरी रोजरी होता है, पीजन चेस्ट होता है, बोलेक्स होता है। ये सब किसकी कमी से होने वाले डिजीज हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो आप बता दो कि बेरी बेरी किससे होगा, तो आप कहोगे मैम विटामिन बी की वजह से होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का, रेटिनॉल है, बी का थायमीन है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, डी का कैल्सिफेरॉल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। आपको मेहनत ही नहीं करना, जो ऑप्शन वही आंसर। तो आप कहोगे मैम विटामिन सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्न विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। अभी आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो लोग ध्यान से सुने होंगे आंसर दे लेंगे। ऑप्शन ए गाजर में, ऑप्शन बी मूली में, ऑप्शन सी आलू में, ऑप्शन डी नींबू में। आप कहोगे मैम गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक होता है, नींबू में विटामिन सी होता है। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। आलू में सर्वाधिक पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी प्रोटीन है, ऑप्शन सी खनिज लवण यानी मिनरल्स है, ऑप्शन डी विटामिन है। आप कहोगे मैम आलू में जो सर्वाधिक पाया जाएगा CHO यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? रोटी हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, इन सब में क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। आप कहोगे मैम रिकेट्स रोग यानी सूखा रोग की बात कर रहा है, विटामिन डी के कमी से सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन ए कार्बोज यानी CHO, ठीक है, ऑप्शन बी वसा यानी फैट, ऑप्शन सी संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, ऑप्शन डी प्रोटीन। आप अपना आंसर दीजिए, 16 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 16 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ये सारे मिलकर के संतुलित आहार बनाएंगे। और संतुलित आहार क्या है, शरीर को हेल्दी रखता है, यानी बॉडी को हेल्दी रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। संपूर्ण आहार है, क्या है संपूर्ण आहार? ऑप्शन ए सेब होगा, ऑप्शन बी अमरूद होगा, ऑप्शन सी मिल्क यानी दूध होगा, ऑप्शन डी अंडा होगा यानी एग होगा। आप अपना आंसर बताएं कि संपूर्ण आहार क्या होगा। आप कहोगे मैम संपूर्ण आहार क्या है, मिल्क है। कमी किसकी होती है? विटामिन सी की एंड आयरन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या प्रश्न है? ऊर्जा की इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए है कैलोरी है, ऑप्शन बी है ग्राम है, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर है, ऑप्शन डी है डिग्री है। कैसा क्वेश्चन लग रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप आंसर दे दो। आप कहोगे मैम ऊर्जा की इकाई क्या है, कैलोरी में नापते हैं। ठीक है, क्या है, कैलोरी की इकाई है। ठीक, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए 3.1 कैलोरी, ऑप्शन बी 4.1 कैलोरी, ऑप्शन सी 6.1 कैलोरी, ऑप्शन डी 9 कैलोरी। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, और CHO से, तो प्रोटीन से 4.1 और CHO से भी 4.1, बचा फैट, तो फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, कुपोषण से क्या होता है? इधर आप लोग आंसर देख लो, नीचे का नहीं देखने दूंगी। ठीक है, कुपोषण से क्या होता है? आप कहोगे मैम कुपोषण है क्या है? ऑप्शन ए मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, ऑप्शन बी पेट बढ़ जाता है, ऑप्शन सी चिड़चिड़ापन आ जाता है, ऑप्शन डी कंधे झुक जाते हैं। आप बता दो क्या होगा। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम मांसपेशियां जो हैं ढीली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों को और आगे देखना है। ऐसे ही करके आज मैंने 9th का जो चैप्टर है कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कराने की मतलब कोशिश कर रही हूँ, फोटो लेकर के आई हूँ कि आज कंप्लीट करा ही दूंगी। ठीक,
अब ये कौन से चैप्टर हो गया ऐसे शुरू? फर्स्ट एड वाला चैप्टर हो गया, यानी प्राथमिक चिकित्सा से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा। प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऐसे प्रश्न आप लोगों में बनते हैं। PYQ आप लोग सॉल्व किए होंगे तो जरूर ऐसे प्रश्न मिले होंगे। ऑप्शन ए है मृदुभाषी होना चाहिए, ऑप्शन बी है विवेकशील होना चाहिए, ऑप्शन डी है सहनशील होना चाहिए। एक सेकेंड, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी होना चाहिए। तो आप कहोगे मैम प्राथमिक चिकित्सक को होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? यानी उसके में ये सारे गुण होने चाहिए, उसके अंदर विवेक भी होना चाहिए कि फटाफट मुझे डेटॉल लगाना है, कि पट्टी लगानी है, कि बरनाल लगाना है, क्या करना है उसे, ये चीजें विवेकशील होना चाहिए। मृदुभाषी प्रेम से बोलना होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए। कि अगर बहुत से मरीज होते हैं जो क्या होते हैं कि डांट देते हैं, ठीक है, गुस्से में बोल देते हैं, तो उसके ऊपर यानी कि गुस्से में आए और थप्पड़ जड़ दिया, ठीक है, तो उसे क्या है, सहनशील भी होना चाहिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा कि मैम डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। मूर्छित व्यक्ति को आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए चाय की, ऑप्शन बी कॉफी की, ऑप्शन सी खुली हवा की, ऑप्शन डी निद्रा की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, आप लोग क्या कर दे, कब शेयर कर दे भाई, जहां तक कहा जहां जहां आप ग्रुप में जुड़े हो शेयर कर दे। आप लोग क्या डेली 5 6 7 8 9 10 ही लोग पढ़ना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन होने पे बहुत से लोग पढ़ने आते हैं, खैर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कोई बात नहीं है। आप बता दो सेकंड का क्या आंसर होगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा कि मैम जब व्यक्ति को चोट लगी हो तो उसे चाय कॉफी तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफी पीने से क्या होता है, उसे और नींद आएगी, अरे मतलब वो उत्तेजित हो जाएगा। निद्रा की तो जरूरत ही नहीं, उसे निद्रा बिल्कुल नहीं करने देना है। तो खुली हवा में थोड़ा सा कहते हैं ना, साइड हो जाओ, खुली हवा आने दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा? प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के लिए आवश्यक है, मतलब प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए बोरोलिन, ऑप्शन बी कोल्ड क्रीम, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी दवा बिंदु। आप बता दें क्या प्रश्न कहना चाह रहा है? आप कहोगे मैम ये प्रश्न जो है दबाव बिंदु कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के लिए आवश्यक है क्या है? दबाव बिंदु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, धमनी से निकलने वाला रक्त होता है, यानी धमनी और शिरा में कौन कौन से ब्लड बहते हैं? किसमें प्योर ब्लड बहता है, किसमें इम्प्योर ब्लड बहेगा, किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध रक्त सर्कुलेट होता है? आप बता दो। धमनी में क्या होता है? आप कहोगे मैम धमनी में कैसा होता है, शुद्ध रक्त बहता है। कैसा होता है? शुद्ध रक्त बहता है। और जो शिराएं होती हैं, शिरा में कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा? अशुद्ध रक्त। याद करने के लिए धमनी कितने अक्षर हैं? आप कहोगे मैम 3 अक्षर हैं, और यहाँ पे कितने हैं? तो 2। 3 को 2 के साथ मिलाना है, और अशुद्ध लिखने में 3 है, और 3 को 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है। तो धमनी में कैसा रक्त बहेगा? अभी आपने कहा मैम शुद्ध होता है, तो लाल चमकीला होगा कि बैंगनी काला होगा, कि नीला काला होगा, कि बैंगनी तथा नीला होगा? तो आप कहोगे मैम जब शुद्ध की बात है तो लाल चमकीला होगा, और अशुद्ध हो जाता तो कैसा होता? बैंगनी तथा नीला होता। ठीक है, तो इधर आप अंतर समझ करके रखिएगा क्या होगा कहाँ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। प्राथमिक चिकित्सक का गुण नहीं है, अभी ऊपर आप लोगों ने गुण पढ़ा है, अब यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। धैर्यहीन होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, निर्णयात्मक होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए। आप बता दो क्या होना चाहिए? आप कहोगे मैम मृदुभाषी तो होना चाहिए, निर्णयात्मक बुद्धि यानी तुरंत फैसला ले ले कि मुझे ये करना है कि ये करना है। ठीक है, और कार्यकुशल भी होना चाहिए, कामचोर नहीं होना चाहिए, कार्य में निपुणता होनी चाहिए। ये जो धैर्यहीन दिया है मैम, धैर्यहीन होकर के हमें उसको थप्पड़ नहीं जड़ना है, हमें धैर्यवान बनना है। ठीक है, धैर्यहीन मतलब कि अपना धैर्य खो देना, कहते ना अपना आपा मत खो, धैर्य से काम लो। ठीक है, पेशेंस से। ठीक है, तो यही वाली बात होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली सहायता कहलाती है। ऑप्शन ए है प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन बी है संपूर्ण चिकित्सा, ऑप्शन सी है गृह परिचर्या, ऑप्शन डी है परिचर्या। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 6 का आंसर हो जाएगा, बहुत ही इजी है, क्या होगा? प्राथमिक चिकित्सा होता है। दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली सहायता कहलाती है
क्या कहलाएगी? मान लीजिए किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वहां पे हम गए, उस व्यक्ति को उठा लिए, उसकी बाइक किनारे लगा दिए, चोट लगी हो, कहीं भी कोई रुमाल वगैरह था पकड़ के बांध दिए, यही क्या हो गया? प्राथमिक चिकित्सा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रखते हैं, यानी फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखते हैं? घरेलू सामान रखते हैं, कुछ औषधियां रखते हैं, अन्य सामग्री रखते हैं, प्राथमिक चिकित्सा संबंधी औषधियां रखते हैं। आप बता दीजिए कि क्या रखते हैं। आप कहोगे मैम प्राथमिक चिकित्सा संबंधी औषधियां, कैंची हो गई, पट्टी हो गई, हैंडीप्लास्ट हो गया, कुछ क्रीमें हो गई, मतलब जो लगाई जाती है, ये सब क्या हो, बीटाडीन वगैरह, ये सब क्या है? यही सब फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। डेटॉल होता है, पट्टी होती है, रुई होती है, यही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हम बच्चों से बनवाए थे 7th में। ठीक है, क्लास 7th के बच्चों में दिया ना कि फर्स्ट एड बॉक्स को बना करके लाओ, तो बनवाए थे, इतने अच्छे से बना कर लाए थे, उसमें बाम बाम रख कर लाए थे, बिक्स रख कर लाए थे। ठीक है, सारी चीजें खूब अच्छे से डिब्बा में ऐसे बना करके, और ऊपर प्लस का रेड कलर से ऐसे सेलो टेप लगा करके सब लाए थे, बहुत अच्छे से बच्चे बना करके लाए थे। ठीक, प्राथमिक चिकित्सक हैं। ऑप्शन ए एक साधारण व्यक्ति होता है, ऑप्शन बी एक डॉक्टर होता है, ऑप्शन सी एक रोगी होता है, ऑप्शन डी ऐसा व्यक्ति जिसे चिकित्सा का ज्ञान हो। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, कि प्राथमिक चिकित्सक कौन होता है। आप अपना आंसर दीजिए कि प्राथमिक चिकित्सक कौन होता है। तो आप कहोगे मैम ऐसा व्यक्ति जिसे चिकित्सा का ज्ञान हो, वह क्या है? प्राथमिक चिकित्सा है। ठीक है, चिकित्सक है। क्वेश्चन नंबर 9 एक प्राथमिक चिकित्सक को एक प्राथमिक चिकित्सक को होना चाहिए। ऑप्शन ए स्वस्थ एवं मजबूत हृदय वाला, ऑप्शन बी चतुर एवं दक्ष होना चाहिए, ऑप्शन सी आत्मविश्वासी होना चाहिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त गुणों वाला होना चाहिए। आप अपना आंसर दीजिए कि एक प्राथमिक चिकित्सक को कैसा होना चाहिए। आप कहोगे मैम इसका हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी गुणों वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ऑप्शन ए अल्पकालीन, ऑप्शन बी दीर्घकालीन, ऑप्शन सी तत्काल, ऑप्शन डी निरुद्देश्य। अल्पकालिक मतलब अल्प मतलब थोड़े समय के लिए, और काल मतलब समय हो गया, यानी थोड़े समय के लिए, दीर्घ मतलब लंबा हो गया, और कालीन मतलब काल हो गया। तो लंबे समय के लिए ऑप्शन सी तत्काल हो गया, और ऑप्शन डी निरुद्देश्य, यानी जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है, आप अपना 10 का आंसर करें। 10 का आंसर हो जाएगा क्या होगा कि मैम तत्काल आंसर करना चाहे, तत्काल क्या आंसर कह रहे हैं, क्या है? तत्काल जो दी जाती है आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा, वो क्या होती है? तत्काल होती है, ना तो दीर्घकालिक होती है और ना ही अल्पकालिक होती है। तत्काल समय पे अगर किसी का सिर फट गया, मैं यूं हाथ से दबा कर क्या तुरंत पट्टी बांध दी, ये क्या है? तत्काल। मैंने सोचा नहीं, ठीक है, कि डॉक्टर को बुलाएं कि एम्बुलेंस बुलाएं, क्या करें, ये करने के बाद मुझे डॉक्टर और एम्बुलेंस को बुलाना है। ठीक है, व्यक्ति को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मुझे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। देखिए प्राथमिक चिकित्सा चैप्टर का नाम है, हम लोग भी प्राथमिक चिकित्सा पढ़ते हैं, कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको अलग से नहीं देता है। अब आप लोगों को शायद मेरी बातों पे यकीन हो रहा होगा कि मैम झूठ नहीं बोलती है, मैम सही कहती हैं, आज जो पढ़ाती हैं सब आप लोग के एग्जाम के रिलेवेंट ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा हम लोग भी पढ़ते हैं, और प्राथमिक चिकित्सा देखो 9th की बुक में भी दिया गया, आप लोग को मैं प्रूफ के साथ पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन टाइप करवा के लिया ये वो। ठीक है, आप देख सकते हो सीधे क्लास 9th का बुक दे रहा है। तो 11th का आंसर दीजिए। 11 क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। क्यों प्राथमिक चिकित्सा करते, कोई तो उद्देश्य होगा। जी हाँ, उद्देश्य तो है। ऑप्शन ए घायल की मरहम पट्टी करना, ऑप्शन बी पीड़ित की जीवन रक्षा करना, ऑप्शन सी दुर्घटना स्थल व्यक्ति को धैर्य बनाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आप अपना आंसर दीजिए। 11 का क्या आंसर होगा? 11 का आंसर हो जाएगा क्या? आप बताइए क्या होगा 11 का आंसर? 11 का आंसर डी होगा, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ओए क्या होगा? अब तक मोबाइल गिर गया होता। ठीक है, तो क्या होगा? आप कहो, आप लोग सुनते होंगे टीवी मूवी वगैरह में क्या कहते हैं, अगर आप इनकी शुक्रिया अदा करिए, ये समय पे ना लाए होते तो मैं इनकी जान ना बचा पाती। ठीक है, तो क्या है, यानी हम अगर जितनी जल्दी हम मदद कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की हम जान को बचा सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो ऐसे वाले में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? दुर्घटना घटने पर हमारा कर्तव्य है। क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए? मूक दर्शक बनकर खड़े रहें, क्या ये होना चाहिए? आजकल तो यही है, तुरंत मोबाइल निकालो, रील्स बनाओ, रील्स बना करके भाई जल रहा हो उसे बचाओ नहीं, एक्सीडेंट हो रहा उसे उठाओ नहीं, पहले फोटो खींच लो, रील्स बना लो, वीडियो बना लो, तब देखेंगे क्या करना है। या तो देखेंगे या तो भाग निकलेंगे।
ऑप्शन बी होगा क्या, तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। ऑप्शन सी होगा शोर मचाना। ऑप्शन डी होगा स्थल से भाग जाना। क्या होगा, मूक दर्शक क्या होता है, मूक यानी बोलना नहीं है और दर्शक यानी देखना, यानी चुपचाप उसे खड़े होकर भूत बनकर देखना। तो क्या आंसर होगा, आप कहोगे मैम 12th का आंसर हो जाएगा बी, तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। ठीक है, जिस लायक व्यक्ति हो जैसा भी हो हमें तुरंत वहां पे तत्काल उसे चिकित्सा देनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पट्टी और मरहम क्रीम पाउडर लेकर घूम रहे हैं, हम लोग कुछ लेकर नहीं घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग के इतना प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है कि किसी का हाथ कट गया हो तो फट से उंगली दबा लो, कोई कपड़ा बांध फाड़ कर बांध लो, फिटकरी फिर घर पे जाओ तो फिटकरी वगैरह से धो लो, आइस लगा लो। ये सब क्या है, ये मेरा प्रेजेंट ऑफ माइंड है। ठीक है, और ना कि हम दवा लेकर के घूम रहे हैं। 13 का क्या आंसर होगा, प्राथमिक चिकित्सक में निम्न दोष नहीं होना चाहिए। नहीं और है को आप लोग हमेशा ध्यान में रख करके आंसर करोगे। एक प्रश्न को कम से कम 3 बार रीडिंग करके तब जाके आप आंसर देंगे। ये क्या होता है, ये आपकी क्वेश्चन सही करने का की होता है। ठीक है, तो क्या आंसर है, प्राथमिक चिकित्सक के निम्न दोष नहीं होने चाहिए। चिड़चिड़ापन होना चाहिए, चिड़चिड़ापन, धैर्यवान, मृदुभाषी, दूरदर्शी। तो आप कहोगे मैम उसे बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, उसे मृदुभाषी यानी प्रेम से बोले, धैर्यवान होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए ताकि दूर की चीजें देख सके। दूर की चीजें नहीं, उतनी दूर चीजें रखी तो देख रहा है, ये नहीं मतलब अभी क्या होगा बाद में क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ये प्राथमिक चिकित्सा वाला आप लोग का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से कौन सा चैप्टर शुरू है, यहाँ से भी चलो ठीक है आगे वाले उसमें देखेंगे कौन सा चैप्टर शुरू है। चैप्टर का नाम है आप लोगों के सामान्य दुर्घटना एवं सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं एवं उनसे बचाव। ठीक है, यानी कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजें। ठीक है, अभी आगे आगे पढ़ते चलेंगे हम लोग। पागल कुत्ते के काटने पर तुरंत उपचार है, क्या हमें तुरंत उपचार करना चाहिए। इधर देख लो, आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न देखो, पूर्ण मूर्छा क्या है, मिर्गी आना किस प्रकार का रोग है, हृदय के दौरे का उपचार, आघात लगने का कारण। ये क्वेश्चन अगर पता हो, हम लोग विस्तार से पढ़ लें तो क्या हम लोग एक बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे, हम लोग बिल्कुल कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, आप क्लास 6 से लेकर के 12th तक का होम साइंस का बुक ले लो और घर में बढ़िया से आराम से अपना पढ़ो। देखो फिर परीक्षा ना निकले तो कहिएगा। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने पर तुरंत क्या उपचार करना चाहिए। ऑप्शन ए, घाव के दोनों ओर बंध लगाना यानी बांध देना। ऑप्शन बी, घाव की रक्त बहने से रोकना। ऑप्शन सी, अस्पताल में जाकर कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन लगवाना। ऑप्शन डी, कुत्ते को जान से मार देना चाहिए। आप बता दो, कुत्ते को जान से एक समय आता है कि मार देते हैं, कब मारते हैं आप ये बताएंगे, जब पागल कुत्ता किसी को बाइट कर लिया हो, पागल कुत्ता काट ले, ठीक है, तब उस समय क्या है, कुत्ते को मार देना चाहिए। ठीक है, आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर क्या होगा, आप पहले बताइए। आप कहोगे मैम अस्पताल ले जा करके हमें क्या करना चाहिए, कुत्ते का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, अस्पताल ले जा करके कुत्ते के काटे हुए जगह पे क्या करना चाहिए, इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। मतलब जगह पे नहीं, जहां पे लगती है। ठीक, मेरे कहने का ये नहीं है, वो नहीं सही, गलत है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है तत्काल, तुरंत कह रहा है ना, तुरंत उपचार क्या करेंगे, घाव के दोनों ओर बंध लगा देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये घरेलू उपाय है ना भाई, तो जब घरेलू उपाय कर लेंगे तब ना डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर ए हो जाएगा। क्या है, घाव के दोनों ओर क्या कर देना चाहिए, बंध लगा देना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हिस्टीरिया के कारण मूर्छा आने पर क्या करना चाहिए, रोगी को शुद्ध वायु में सीधा लिटा देना चाहिए। ऑप्शन बी, पीली मिट्टी सुंघानी चाहिए। ऑप्शन सी, पुराना जूता सुंघाना चाहिए। ऑप्शन डी, रोगी के मानसिक कष्ट को दूर करना चाहिए। हमारे बच्चे कहते हैं मैम जूता सुंघा दीजिए तो मिर्गी ठीक हो जाता है। ठीक, आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम रोगी को शुद्ध वायु में सीधा लिटा देना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब ये हिस्टीरिया रोग कौन सा होता है आप लोग खोज करके बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। कच्चे आम का पना बनाकर दिया जाता है। ऑप्शन ए, बिच्छू के काटने पर। ऑप्शन बी, लू लगने पर। ऑप्शन सी, गंभीर चोट लगने पे। ऑप्शन डी, बुखार आने पे। आप बता दीजिए आम का पना क्या होता है। आप लोग जैसे गर्मी आती है, आम छोटे छोटे बिकने शुरू होते हैं, आम को भून करके उसे मसल करके क्या करते हैं, पानी में खूब बढ़िया जीरा वगैरह डाल के पुदीना उदीना छौंक लगा करके और उस तरीके के ठेले पे लेकर के रेड रेड घड़े में सब कपड़े से बांध कर बेचते हैं, वही आम पन्ना होता है। ठीक है, उसको पीने से क्या होता है, लू नहीं लगता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। किसके काटने पर रोगी को पानी से डर लगता है? उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी बिच्छू, ऑप्शन डी पागल कुत्ता। आप कहोगे मैम पानी से डर लगना, यानी आपने बता दिया हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर लगना। जब व्यक्ति को पानी से डर लगने लगे तो वो क्या है, कब होता है? पागल कुत्ते के बाइट करने पर ये चीजें होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। त्वचा के जल जाने पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए छालों को फोड़ देंगे, ऑप्शन बी जले घाव पर जले घाव पर पट्टी बांध देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी जले स्थान पर बरनाल लगाएंगे, ऑप्शन डी चूना तथा नवसादर मिलाकर सुंघाएंगे। आप क्या करेंगे जले स्थान पर? आप कहोगे मैम जले स्थान पे हम क्या करेंगे, बरनाल लगा करके उसे क्या करेंगे, मतलब बरनाल लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आप कहोगे मैम आंखों में कोई बाह्य वस्तु गिर जाए तो क्या उपचार करने चाहिए? आपकी आंखों में कुछ गिर गया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंख को तुरंत तेजी से मलना चाहिए, ऑप्शन बी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं सही लग रहे हैं। आंखों में जैतून का तेल डालना चाहिए और आंखों पर ताजा तथा स्वच्छ जल के यानी पानी के छींटे मारने चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम आंसर क्या हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कभी भी आंखों में कोई चीज, अगर आपको विस्तार से मैं बताऊं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उसमें विस्तार से दिया है, अगर आंख के आंखों में कुछ चला गया हो तो ना किसी से निकलवाना चाहिए कि आंखें खोल खोल कर निकलवाते रहो, और ना ही आपको आंखें मलने चाहिए, और ना ही तुरंत तो आप डॉक्टर के पास नहीं चले जाओगे, और ना ही जैतून वगैरह का तेल डालना चाहिए। तो मैम करना क्या चाहिए, कटोरी में पानी ले लो, ठीक है, या गिलास में पानी ले लो और पूरा गिलास भर लीजिए, पूरा कटोरी भर लीजिए, ठीक है, और उसी में आंख के पास ले जा करके उसमें आंख को खोलिए और बंद करिए। क्या मैम पानी में? जी हाँ, भरे पानी में आप अपनी आंख को ले आइए और आंख को खोलिए और बंद करिए, खोलिए और बंद करिए। उससे क्या होगा, जो भी चीजें आंख में गया होगा निकल जाएगा। कौन कहता है मैम? यही 9th की बुक आपकी कहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। वाह्य रक्तस्राव का कौन सा प्रकार नहीं है? वाह्य यानी बाहरी, रक्तस्राव यानी ब्लड का बहना। ठीक है, ऑप्शन ए धमनी से होने वाला रक्तस्राव, ऑप्शन बी हृदय से होने वाला रक्तस्राव, ऑप्शन सी केशिकाओं से होने वाला रक्तस्राव, केशिकाएं यानी कैपिलरीज। ठीक है, ऑप्शन डी शिराओं से होने वाला रक्तस्राव। आप अपना आंसर दीजिए 7 का क्या होगा, जल्दी दीजिए आप लोग, क्योंकि शाम को कितना बज रहा है, 4:48 हो रहा है, और अभी मैंने आप लोग का 5 बजे वाला क्लास नहीं शेड्यूल किया है। अगर लेट हो जाएगा तो मान लीजिएगा आज क्लास नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दे, क्या होगा? आप कहोगे मैम आज मेरे स्कूल में बहुत काम था, मैंने स्कूल में कोई वीडियो नहीं शूट किया, मैं घर पे आई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके, फिर आपका वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मंडे का दिन है, आज ज्यादा काम था। ठीक, आप लोग भी समझते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। 7 का क्या हो जाएगा कि हृदय से होने वाला रक्तस्राव जो है क्या है, वह रक्तस्राव का प्रकार नहीं है। बाकी धमनी हो गई, सिरा हो गया, केशिकाएं हो गए। आप कहोगे मैम केशिका क्या होती हैं? केसिका इस तरीके का एक एक पेड़ है, ठीक है, एक पौधा, गेहूं मान लीजिए, ठीक है, और ऐसे ऐसे नीचे नीचे जो भी ये ऐसे जड़ होते हैं, ये जो इस तरीके का ये जो मैं जड़ बना रही हूँ, आप लोग गाजर मूली देखते हैं, ऐसे ऐसे रोए होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में क्या है, असंख्य केशिकाएं होती हैं। आप देख पा रहे होंगे, अपने हाथ पैर को आप उठा करके देखिएगा, ऐसी हरी हरी कलर की ऐसी तमाम नसें गई होती हैं, यही क्या होती हैं, केशिकाएं होती हैं, यानी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। दबाव बिंदु का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मस्तिष्कास्थि दबाव बिंदु, ऑप्शन सी कपालास्थि दबाव बिंदु। इसका मतलब समझ रहे हो, कपाल और अस्थि यानी कपाल की अस्थि कितनी होती है? 8 होती है। मस्तिकास्थि मस्तिष्क की अस्थि, ठीक है, शब्दों को तोड़ना सीखिए। ग्रीवा दबाव दबाव बिंदु, ग्रीवा यानी गर्दन, ठीक है, सुग्रीव थे ना महाभारत में, महाभारत ही था ना, महाभारत में सुग्रीव थे, नहीं रामायण में शायद सुग्रीव थे, ठीक, मुझे ये भी नहीं कंफर्म है, शायद रामायण में सुग्रीव थे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो सुग्रीव थे उनका सुग्रीव क्यों नाम पड़ा था? सु मतलब अच्छा, ग्रीव मतलब या ग्रीवा मतलब गर्दन, यानी जिनका गर्दन सुंदर हो उन्हें हम सुग्रीव कहते हैं। आप सोचते होगे कि मैम हिंदी इतना बढ़िया पढ़ा लेती हैं, तो आपको मालूम नहीं होगा कि हिंदी से मैंने यह मय कर रखा है। ठीक है, मेरा हिंदी क्या है, बहुत ही अच्छा हिंदी है। आप कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं हिंदी भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो क्या है, ग्रीवा दबाव बिंदु होता है
ऑप्शन डी हसली दबाव बिंदु होगा। हसली जानते हो क्या होता है, जिसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं, इस तरीके का जो गर्दन के नीचे होता है, यही क्या है, हसली होता है। आप आंसर दीजिए कि कौन सा दबाव का बिंदु नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा मैम, ओ यानी ए मस्तिष्कास्थ दबाव बिंदु कोई दबाव बिंदु नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। घाव का कौन सा प्रकार नहीं है, यानी घाव कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए कटा हुआ घाव, ऑप्शन बी चिथड़ा हुआ घाव, ऑप्शन सी फटा हुआ घाव, ऑप्शन डी कुचला हुआ घाव। ये सब प्रकार दिया हुआ इसी बुक में, और पूरा फोटो दिया, ऐसे घाव को कट लगा करके दिया है, घाव को पूरा कुचल करके दिया कि कोई गाड़ी चढ़ गई हो, घाव को एकदम पूरा अंदर से कट लगा करके सब फिगर बना बना करके बहुत अच्छे से इस बुक में दिया गया है। इस बुक को मैं बहुत साल से रखी हूँ, मतलब जब से 3-4 साल हो गया ना, मैं पहले ही साल से इस बुक मुझे मिला था, लेकिन उसके बाद से क्या है, मैं अपने पास रखी हूँ। नए नए चाहे जितना भी बुक आते, मैं पुराने बुक को हटाती नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरी विशेषता है कि मैं पुराने बुक से क्या है, आप लोग को खोज खोज कर क्वेश्चन कराना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे दें कि 9 का आंसर हो जाएगा मैम, क्या होगा, फटा हुआ घाव कोई घाव का प्रकार नहीं है। कटा हुआ घाव होता है, चिथड़ा घाव होगा, कुचला घाव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। धमनी से निकलने वाले रक्त की पहचान करें। आप बहुत अच्छे से जानते हो धमनी में किस प्रकार का ब्लड बहेगा, तो आप कहोगे मैम शुद्ध बहता है। शिरा में कैसा होगा, अशुद्ध होगा, तो शिरा में अशुद्ध होगा। शुद्ध कलर का ब्लड का कलर कैसा होगा, तो आप कहोगे मैम रेड होगा। अशुद्ध का कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। कैसा होगा, ब्लू होगा। तो धमनी में कैसा ब्लड बहेगा, आप कहोगे मैम शुद्ध होगा, तो शुद्ध का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप अपने से बातें नहीं करोगे, इंट्रा पर्सनल नहीं करोगे, अपने से बातें करो कि क्या होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, इस तरीके से बोलते रहो, पढ़ते रहो कि आपको दुनिया कहे पागल, ठीक है। कि अरे वो तो पागल है, मोबाइल ले लेती, बड़बड़ाती रहती है। जब ये वाला भाव आ जाएगा ना, तो आप खुद ब खुद एक नौकरी, एक सीट आपकी रखी हुई है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि मैम धमनी, पहली बात तो आप लोग धमनी जान लो क्या होता है, शिरा क्या होता है, किस में शुद्ध ब्लड बहेगा, किस में अशुद्ध बहेगा, किस ब्लड का कलर ब्लू होगा, किसका रेड होगा, तब आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। शिराओं से निकलने वाले रक्त स्राव की पहचान है। ऑप्शन ए चमकीला रक्त, ऑप्शन बी मंद गति से बहता बैंगनी रंग, ऑप्शन सी लाल रक्त, ऑप्शन डी पीला मिश्रित रक्त। आप बता दीजिए कि पीला मिश्रित रक्त अगर होगा तो क्या होगा, प्लाज्मा की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। प्लाज्मा का कलर क्या होता है, हल्का रेड होता है। आप बता दो, शिराओं की बात पूछ रहा, अब तक धमनी थी, नीचे शिरा है, तो धमनी में रेड था, तो रेड क्या था, शुद्ध था। लेकिन शिराओं में आप जानते हो कि मैम अशुद्ध ब्लड बहता है, क्या होगा, अशुद्ध ब्लड बहता है, तो उसमें कैसा होगा, आप कहोगे मैम मंद गति से बहता हुआ बैंगनी कलर होगा। अभी मैंने कहा ना कि ब्लू कलर होता है, तो आप कहोगे मैम यानी मंद गति से। पहली बात तो आप लोग सुन लो, जो फिल्मों वगैरह में दिखाता है कि नस काट लिए और अस्पताल पहुंच गए, बच गए, ठीक है। तो जब नस काट लिए बच गए, तो उनका क्या कटा होगा, आप कहोगे मैम सिरा कटी होगी, ठीक है। जो हम लोग के ऊपर ये हाथ में इस तरीके से करके आप देखिए, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, आपने देखा, मैंने देख लिया, ठीक है। तो जो ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रीन है, यही ब्लू कलर है। और ये क्या है, ऊपर जो दिखती है शिराएं हैं, और अंदर क्या होती है, धमनी है। लेकिन अगर जिसकी धमनी कट जाए, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को बचाना क्या हो जाता है, थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि धमनी जो होती है, अगर वो कट लग जाए, तो व्यक्ति को क्या होती, बहुत तेजी से ब्लड क्या होता है, उसके शरीर से लॉस हो जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि शिरा क्या है, धमनी क्या है। जलने पर क्या उपयोग करेंगे, ऑप्शन ए फफोले फोड़ देंगे, ऑप्शन बी रोगी को बरनाल लगा देंगे, ऑप्शन सी सरसों का तेल लगा देंगे, ऑप्शन डी मुल्तानी मिट्टी लगा देंगे। तो सरसों का तेल और नमक तो सच में लगाते हैं जले हुए स्थान पे, ये तो आप लोग भी सुने होंगे घरेलू उपाय में। लेकिन अगर उससे भी बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बरनाल है, तो हम बरनाल के साथ जाएंगे। अगर ये ना होता, तो हम बिल्कुल भी सी के साथ चले जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, झुलसना किसे कहते हैं। ऑप्शन ए आग से प्रत्यक्ष जलना, ऑप्शन बी बिजली से जलना, ऑप्शन सी वाष्प से जलना, ऑप्शन डी हीटर से जलना। ये प्रश्न आपको बता रहा होगा कि मैम इस बुक में जलने का कितना प्रकार दिया होगा। आप इस प्रश्न से आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप बता दो, ऐसे नहीं मैं कहती हूँ आपको बुक पढ़ने के लिए, आपको लगता होगा कि अरे फालतू में मेरा समय बर्बाद करने के लिए कह रही हैं, ठीक है। तो झुलसना किसे कहेंगे, आप कहोगे मैम जो वाष्प से जलते हैं उसे क्या कहते हैं,
झुलसना कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष आग से जलेंगे तो क्या कहेंगे, बिजली से जलेंगे तो क्या कहेंगे, हीटर से जलेंगे तो क्या कहेंगे, सारा इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहे तो खोज करके बता सकते हैं। शिराओं में रक्त प्रवाहित होता है, ये प्रश्न आपको कई बार पूछ करके ये चाहता है कि आप याद कर लें, और ये प्रश्न कहीं भी एग्जाम में अगर साइंस आ रहा हो तो ये सारी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में भी आ जाते हैं। तो आप कहोगे मैम शिराओं में रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध चमकीला रक्त होगा, अशुद्ध तथा मटमैला रंग होगा, शुद्ध तथा मटमैला होगा। अब आप बता दो क्या होगा। प्रश्न ऑप्शन तो बहुत बेहतरीन बनाया है। 14 का आंसर क्या होगा, आप कहोगे मैम 14 का आंसर होगा कि अशुद्ध तथा मटमैला रक्त होगा। कैसा होगा, अशुद्ध तथा मटमैला होगा। अभी देखना आप, मेरे पास और भी क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तुलसी लाभकारी होता है। अब ये कौन सा चैप्टर आ गया, जो आप लोग 5 बजे वाला की वीडियो किए थे, घरेलू उपचार वाला, कि घरेलू औषधियों से उपचार। अब यहाँ पे उसका मैं प्रश्न लेकर के आई हूँ। ठीक है, तुलसी लाभकारी होती है। ऑप्शन ए मलेरिया बुखार में, ऑप्शन बी पेचिस के उपचार में, ऑप्शन सी जुकाम तथा पेट की बीमारियों में, ऑप्शन सी नाड़ी संबंधी विकारों में। तो आप कहोगे मैम जुकाम तथा पेट की बीमारियों में क्या होता है, तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होगा, जुकाम तथा पेट की बीमारियों में। ईसबगोल की भूसी दी जाती है। कितने लोग ईसबगोल की भूसी जानते हैं। ईसबगोल की भूसी क्या होती, बहुत ही हल्की होती है, जरा सा भी सांस ले लो तो भी उड़ जाती है। ठीक है, और क्या होती है, उसे गर्म पानी में रात को खाना होता है। उससे क्या होता है, हृदय रोग ठीक होगा, श्वास संबंधी रोगों में दिया जाता है, काली खांसी में या पेचिस में। तो आप कहोगे मैम किस में दिया जाता है, ऑप्शन तो बहुत ही रंगीन है। तो आप कहोगे मैम इसको पेचिस में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, पेचिस में। निसंक्रामी पदार्थ हैं। ऑप्शन ए अमृत धारा, ऑप्शन बी टाटरी, ऑप्शन सी गोले का तेल, ऑप्शन डी डेटॉल। आप अपना आंसर दीजिए। 3 का क्या होगा, 3 का आंसर हो जाएगा कि मैम 3 का हो जाएगा डेटॉल है। क्या है, निसंक्रामक पदार्थ। आप लोग सुनते हो ना कि किसी भी चीज को निसंक्रामक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, डेटॉल हो गया। हैजे की उत्तम दवा है। हैजे की क्या उत्तम दवा है, ऑप्शन ए बरनाल है, ऑप्शन बी कत्था है, ऑप्शन सी अमृत धारा है, ऑप्शन डी सबगोल है। हैजे के बैक्टीरिया का क्या नाम है, बेब्रियो कॉलेरी नाम है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी। आप बता दो क्या हो जाएगा 4 का, ये जल जनित रोग है। 4 का आंसर होगा, आप कहोगे मैम अमृत धारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अमृत धारा। प्याज एवं पुदीने का अर्क किस रोग में दिया जाता है, अर्क मतलब जूस या रस। ठीक है, आप बता दो किस रोग में दिया जाएगा। ऑप्शन ए हैजा यानी कॉलरा में, ऑप्शन बी लू लगने में, ऑप्शन सी फोड़े फुंसी, ऑप्शन डी सर्दी जुकाम में। आप बता दो प्याज एवं पुदीने का अर्क किस में दिया जाता है। आप कहोगे मैम हैजे में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, हैजे रोग में दिया जाता है। ठीक है, हैजा रोग फैलाने का कारण क्या है, तो मक्खियां होती हैं। मेले वगैरह जहां पे प्रदर्शनियां लगी होती वहां अक्सर फैलता है, बरसात के मौसम में अक्सर होता है। 6 का आंसर करें, किस रोग में कत्था लाभकारी होता है। ऑप्शन ए हैजा में, ऑप्शन बी उल्टी दस्त में, ऑप्शन सी छाले में, ऑप्शन डी सिर दर्द में। आप अपना आंसर दीजिए। 6 का क्या होगा, 6 का आंसर आप बता दें कि 6 का हो जाएगा कत्था देते हैं छाले हो जाने पर। जब मुंह में छाला होता है तो कत्था देते हैं। ठीक है, सर्दी जुकाम किस कारण होता है, ऑप्शन ए वायरस के कारण, ऑप्शन बी जीवाणु के कारण, ऑप्शन सी कीटाणु के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें आप लोग। 7 का क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम वायरस के कारण क्या होते हैं, सर्दी एंड जुकाम होता है। ठीक है, रोग किस रोग में अमृत धारा औषधि दी जाती है। ऑप्शन ए वमन व दस्त में यानी वोमिटिंग एंड लूज मोशन में, ऑप्शन बी मलेरिया में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी लू लगने पे। लू लगने पे आम का पना दे रहे थे। आप बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, आप बता दो। आप कहोगे मैम वमन व दस्त होने पे क्या होता है, अमृत धारा दी जाती है। ठीक है, आई थिंक लग रहा है कि मैं क्वेश्चन करा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश कर। देखिए इस चैप्टर का क्या नाम है, सामान्य घरेलू देशज औषधियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मोटापा दूर करने के लिए प्रतिदिन पानी में क्या मिलाकर सेवन करना चाहिए। ऑप्शन ए जायफल, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी हींग, ऑप्शन डी अमृत धारा। आप कहोगे मैम इसमें से हम शहद तो जानते हैं कि गर्म पानी में थोड़ा सा मिलाकर पीने से लूज वेट होता है। ठीक है, वेट लूज होता है, तो सही भी है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, मसूड़ों के दर्द को दूर करने के लिए किसके पत्ते चबाना चाहिए।
ऑप्शन ए पान के पत्ते, ऑप्शन बी पीपल के पत्ते, ऑप्शन सी अमरूद के पत्ते, ऑप्शन डी जामुन के पत्ते। ये वीडियो जो लोग देखे होंगे वो आंसर कर पा रहे होंगे। आप कहोगे मैम अमरूद के जो पत्ते होते हैं क्या होते हैं, मसूड़े के दर्द को ठीक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। बिच्छू के काटने पर कौन सी वस्तु लगानी चाहिए? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी गूलर का चूड़, ऑप्शन सी बरनाल, ऑप्शन डी हल्दी। आप 11 का आंसर कर दें। ये क्वेश्चन आप लोग ना देखे हो जो वीडियो 5 बजे वाला, जाकर के देख ले, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे। आप कहोगे मैम गूलर का चूड़ लगाना चाहिए। ठीक है, मुलहठी क्या है? इसे मुलेठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुलेठी भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम ऑप्शन ए विष होगा, ऑप्शन बी खांसी की दवा होगी, ऑप्शन सी मलेरिया की दवा होगी, ऑप्शन डी दस्त के लिए होगा। आप बता दो मुलेठी क्या है या मुलहठी क्या है। आप कहोगे मैम खांसी की दवा होती है। क्या है? खांसी में दिया जाता है। मैं फोटो तो खींच कर लाई थी कि कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन इसके बाद भी अभी कई मतलब वो बच जा रहे हैं पेज। ठीक है, 3 4 5 चैप्टर बच जा रहा है, तो एक वीडियो मैं नेक्स्ट ला करके आप लोग का कंप्लीट करा दूंगी। 50 मिनट ऐसे भी हो चुका है, तो फिलहाल मैं यहाँ आप लोग के क्लास को बंद करूंगी। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताते जाएगा कि कितना आपका स्कोर हुआ है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कैसे क्वेश्चन लगे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहें, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें।